नमस्कार दोस्तों, हम सब एक बात तो जानते हैं कि समुद्र की सीमा होती है, लेकिन ये सवाल हमेशा मन में गूंजता रहता है कि कोई भी देश अपनी सीमा को समुद्र में कैसे तय करता होगा या फिर उसे पहचानने के लिए क्या करता होगा। समुद्र में ऐसी कौन सी चीजें लगाई जाती होंगी जिससे किसी भी देश को पता चलता है कि यहाँ तक हमारी सीमा है और उसके बाद दूसरे देश की सीमा शुरू हो जाती है। चीन और भारत के बीच में हमेशा से विवाद होता आ रहा है। चीन कहता है कि यहाँ तक हमारी सीमा है, तो भारत कहता है ये हमारी सीमा में आता है। तो इसके लिए एक कानून पारित किया गया। अगर पहले की बात करें तो पहले मात्र 4 महासागर को ही गिना जाता था। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर जिसे आधा महासागर भी कहा जाता है क्योंकि इसके आधे भाग में शहर बस गए हैं, और चौथा है आर्कटिक महासागर जिसे छिपा हुआ महासागर भी कहा जाता है। लेकिन बाद में देखा गया कि अंध महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का निचला जो भाग था वो बिल्कुल अलग दिखने लगा था। मतलब यहाँ पर इतनी ठंड पड़ती थी कि यहाँ की मछलियाँ, जलवायु और यहाँ के वनस्पति सभी में बदलाव आ गया था। हर तरफ से ये उस तीनों से अलग हो गया था और कारण था अटलांटिक कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ की जलवायु में बहुत ज्यादा नमी आ गई और ज्यादा ठंड पड़ने लगी। इसी कारण यहाँ की हर चीज में बदलाव आ गया। इन सब को देखते हुए इसे एक अलग महासागर का नाम दे दिया गया, जो अब दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहलाता है। इसलिए पहले 4 महासागर ही थे, लेकिन अब 5 महासागर हैं। लेकिन ये विवाद हमेशा रहा कि कौन सा भाग किस देश का है। इसलिए 1982 में लॉ ऑफ सी बनाया गया, जिसे 1994 में लागू कर दिया गया। इसके लिए कुछ पैमाना, कुछ मानक बनाए गए। अब हम इसके कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉटिकल माइल के बारे में। एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं। समुद्र की गहराई को फैदम मानक से मापा जाता है। एक फैदम में 6 फीट होते हैं। इसके बाद समुद्री हवा के वेग के लिए भी एक मानक तैयार किया गया, जिसे नॉट कहा जाता है। एक नॉट बराबर 0.51 मीटर पर सेकंड होता है। अब समुद्र को मापने के लिए 5 बॉर्डर बनाए गए। पहला टेरिटोरियस सी, दूसरा कॉन्टिजियस जोन, तीसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, चौथा हाई सी और 5वां इंटरनल सी। दोस्तों, अब इसमें भी एक समस्या होने लगी कि समुद्र की लहरें सीधी तो होती नहीं है और ना ही समुद्र तट सीधा होता है। ये बहुत ज्यादा जिगजैग होता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सीधी मुड़ी हुई काल्पनिक लाइन बना दी गई, जिसे बेस लाइन या आधार रेखा कहा जाता है। और इसी बेस लाइन के पीछे जो समुद्र होता है, इसे इंटरनल सी कहा जाता है। इसलिए जो भी दूरी मापनी होती है वो इसी बेस लाइन से मापी जाती है, न कि समुद्र तट से। अब सपोज यहाँ पर कोई समुद्री शिप खड़ा हुआ है और इसे जब पूछा जाएगा कि आप भारत से कितनी दूरी पर हो, तो उसके जहाज से जो भी बेस लाइन नजदीक होगी वो बता देगा कि हम अभी इतनी दूरी पर हैं। अब हम जानते हैं पहले टेरिटोरियस सी के बारे में। तो वो जो बेस लाइन खींची गई है उसके अंदर वाला समुद्र तट तो इंटरनल सी कहलाएगा। उस बेस लाइन से पहला 12 नॉटिकल मील की दूरी ही टेरिटोरियल सी कहलाता है। यहाँ से बॉर्डर शुरू हो जाता है। किसी भी देश का जहाज बिना अनुमति के इस टेरिटोरियल सी के अंदर नहीं घुस सकता है। अगर घुस गया तो बिना जांच पड़ताल किए, बिना कुछ पूछे उस जहाज को उड़ा दिया जाता है। मतलब यहाँ घुसने का साफ मतलब है कि आप बिल्कुल हमारे अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। उस बेस लाइन से जो दूसरा 12 नॉटिकल मील की दूरी का क्षेत्र होता है उसे कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो बेस लाइन से कॉन्टिजियस जोन की दूरी 24 नॉटिकल मील होती है और जोन में आते ही उसे सीमा शुल्क देना पड़ जाता है। यहाँ तक आप अगर आ गए हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये किसी भी देश का बॉर्डर होता है। यहाँ अगर आप क्रॉस कर गए तो आपको सीमा शुल्क देना पड़ जाएगा, चाहे आप समुद्री मार्ग से आए चाहे हाईवे मार्ग से, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए सीमा शुल्क देना पड़ जाता है। बेस लाइन से यहाँ तक की सारी जिम्मेदारी उसी देश की होती है जिससे वो टच होता है। उसकी साफ सफाई, हर चीज की जिम्मेदारी उसी देश की होती है। इसलिए यहाँ तक आने के लिए किसी भी देश के जहाज को सीमा शुल्क देना पड़ता है। बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाती है। इस जोन में कोई भी देश का जहाज आ जा सकता है। यहाँ तक आने के लिए उसे कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है और ना ही वो यहाँ तक आने से रोक सकता है। लेकिन इस जोन में बिजनेस सिर्फ वही देश कर सकता है जिसका ये जोन है। अगर यहाँ मछली पकड़ना हो या किसी भी तरह का व्यापार करना हो तो वही देश कर सकता है। बाकी के देश इस जोन में बस आ सकते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे यहाँ से तेल निकालना हो या कोई पेट्रोलियम मशीन लगाना हो, अगर यहाँ कोई आइलैंड भी निकलता है तो वो उसी देश का होगा जिसकी ये बेस लाइन है। या आप कह सकते हैं कि जिस देश में बेस लाइन नजदीक पड़ती है, जब उसके बाद जो एरिया बच गया वो सी कहलाता है। इसमें किसी भी देश का हवाई जहाज आ जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है और ना ही इस पर किसी एक देश का अधिकार होता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर इस जगह में तेल या पेट्रोल का पता चलता है तो उस पर किसका अधिकार होगा? तो इसके लिए आईएसए के पास जाना होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सी अथॉरिटी। वो फिर यहाँ आकर देखेगी कि ये जगह किस देश से नजदीक पड़ रही है, वो क्षेत्र उसे दे दिया जाएगा। और अगर संयोग से किसी दो देश की दूरी समान हो गई तो उस पर दोनों देशों का अधिकार हो जाता है और वो दोनों देश अपना 50-50% शेयर बांट लेते हैं। इसलिए किसी भी जगह पर आइलैंड मिल जाना उस देश के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। अब सपोज जहां तक हमारा इकोनॉमिक जोन है, मतलब जहां तक हमारा अधिकार है, वहां पर एक आइलैंड मिल गया तो अब जो रेखा तैयार होगी वो इस क्षेत्र से शुरू होगी। इससे हमारा हर जोन बढ़ जाएगा। इसी वजह से अंडमान निकोबार पर भारत की सबसे ज्यादा नजर रहती है। इससे भारत को चीन से सुरक्षा भी मिल जाती है क्योंकि इसकी वजह से हमारा जोन ज्यादा दूरी तक हो जाता है। तो बस इसीलिए चीन को सबसे ज्यादा लालच दक्षिणी हिंद महासागर का है क्योंकि वहां पर कोयला, पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में है। चीन का मानना है कि ये महासागर है ही नहीं, क्योंकि ये महासागर रहेगा ही नहीं तो ना तो समुद्र रेखा रहेगी और ना ही जोन घोषित किया जाएगा। चीन ने अपने सी एरिया में काफी बड़े क्षेत्र को कब्जा करने के लिए उसने पूरी जगह अपना जाल बिछा दिया था। लेकिन फिलीपींस ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज किया कि हमारे क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद उसे वो एरिया देना पड़ा। ऐसा ही एक बार बांग्लादेश के साथ हुआ था। उसने भी इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया कि हमारा कुछ भाग पर भारत ने कब्जा कर लिया है और कुछ भाग पर बर्मा ने। इसलिए दोनों देशों को फिर थोड़ा थोड़ा एरिया वो छोड़ना पड़ा। हिंद महासागर की तरह साउथ चीन सी भी संसाधनों से भरपूर है और चीन इस बात को अच्छे से जानता है। इसलिए उसका लगभग दर्जन भर देशों से विवाद चल रहा है। अगर आप इस पर केस स्टडी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में साउथ चाइना सी लिखिए, हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।